गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो मेटल्स एंड नॉन मेटल्स के बारे में पढ़ रहे थे। अब हम पढ़ते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल, यानी कि मेटल और नॉन मेटल के केमिकली गुण क्या होते हैं। अब रिएक्शन विद ऑक्सीजन, ठीक है। देखिए रिएक्शन विद ऑक्सीजन शायद हम पढ़ चुके हैं। हम नेक्स्ट इस पे आते हैं, एक्टिविटी नंबर 4। देखिए इसमें क्या है, टेक स्मॉल अमाउंट ऑफ पाउडर सल्फर एंड डीप फ्लैग्रेट स्पून एंड। आपको देखिए क्या करना है, आपको सल्फ़र पाउडर लेना है, उसको गर्म करना है। गर्म करके उसमें से अब जो स्मोक निकलेगा उसको किसी टम्बलर में इकट्ठा करके किसी बर्तन में वैसे टेस्ट ट्यूब में इकट्ठा कर लेना है। ठीक है, कुछ टाइम बाद आपको उसमें क्या डाल देना है, वाटर डाल देना है। वाटर डालने के बाद अब उसको आपको अच्छे से हिलाना है। अब आपको क्या करना है, वाटर डालने के बाद अच्छे से हिलाने के बाद अब आपको टेस्ट करना है लिटमस पेपर लेकर, रेड भी और ब्लू भी। अब लिटमस पेपर क्या करते हैं, बताते हैं कि सॉल्यूशन जो बना है नई चीज़ वो एसिड है या बेस है। ठीक है, अब आप क्या देखेंगे, जब आप लिटमस लेकर के टेस्ट करते हैं, क्योंकि वो ब्लू से रेड हो जाता है। ठीक है, रेड वाला जो है वो रेड टू ब्लू नहीं होगा, लेकिन जो ब्लू कलर की जो स्ट्रिप थी, ब्लू कलर का जो पेपर था वो ब्लू से रेड हो गया। इसका मतलब जो सॉल्यूशन जो बना है वो SO2 यानी सल्फर डाइऑक्साइड गैस के मिलने से और वाटर प्लस H2 के मिलने से H2SO4 बन गया। इसको हम बोलते हैं सल्फ्यूरिक एसिड। और एसिड्स क्या करते हैं, ब्लू लिटमस को क्या करते थे, रेड कर देते हैं। ठीक है ना, एसिड्स टर्न्स ब्लू लिटमस पेपर इनटू रेड। ठीक है, जो बना है वहाँ पे क्या हो जाएगा, वो एसिड हो जाएगा। ठीक है, अब रिएक्शन विद वाटर। अब नॉन मेटल्स की वाटर के साथ रिएक्शन, देखिए जनरली नॉन मेटल वाटर से रिएक्शन नहीं करते हैं, लेकिन कुछ कर लेते हैं। यहाँ पे एक एक्टिविटी है, रिएक्शन ऑफ सोडियम विद वाटर। देखिए जो सोडियम विद वाटर की जो रिएक्शन है, आप एक्टिविटी पढ़ लेना, मैं आपको बता देता हूँ। देखिए क्या होगा, जब आप सोडियम की रिएक्शन वाटर से करवाते हैं तो बहुत ही सावधानीपूर्वक करवानी पड़ती है, क्योंकि सोडियम को जैसे आप पानी के अंदर डालेंगे वो आग पकड़ लेता है। ठीक है, वो बहुत ज़ोर से आग पकड़ लेता है और सोडियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मेशन होता है, जिससे क्या मतलब एक बेस बनता है। अगर हम लिटमस पेपर लेकर के आएंगे तो रेड वाला जो है रेड ब्लू में बदल जाएगा। ठीक है, और ब्लू वाला रेड में नहीं बदलेगा, रेड वाला ब्लू में बदल जाएगा। इससे पता लगता है कि बेस है ये। अगर आप सोडियम हो तो उसको पानी में नहीं मिलाते क्योंकि इसमें आग लग जाती है। सोडियम को हमेशा कैरोसिन ऑयल में रखा जाता है। अगर सोडियम को डायरेक्ट एयर में रख दें तब भी उसमें आग लग जाएगी। ठीक है, आपको आगे बता, जिसमें यही लिखा रखा है, इसलिए हम कि सोडियम में आग ना लगे इसलिए हम उसको कहाँ रखते हैं, कैरोसिन में डुबो करके रखते हैं। ठीक है, इसी प्रकार जो फॉस्फोरस वगैरह होते हैं, फॉस्फोरस भी एयर के लिए बहुत ज़्यादा क्या होते हैं, रिएक्टिव होते हैं, इसलिए फॉस्फोरस को भी हम क्या करते हैं, एयर में नहीं रखते हैं। सोडियम को और फॉस्फोरस को हम एयर में नहीं रखते हैं। ठीक है, अब ये एक टेबल है, टेबल में क्या बता रखा है, इनके एसिड से रिएक्शन करवानी। ठीक है, अब कोई मैग्नीशियम की एसिड से मैग्नीशियम क्लोराइड बन जाएगा, एल्युमिनियम क्लोराइड, फेरिक क्लोराइड, कॉपर क्लोराइड बन जाएगा। ठीक है, चारकोल और सल्फर रिएक्शन, चारकोल से कुछ नहीं होगा, और सल्फ़र का अगर हम तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड भी बन सकता है। तो उस प्रकार इसकी रिएक्शंस हो जाती है। ठीक है, तो ये एक्टिविटीज़ है कुछ, ये आपकी लैब एक्टिविटी है जिसको हम ऐसे फ़ोन पे नहीं कर सकते, तो ये लैब के अंदर ही परफॉर्म हो सकती है। अब हम आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। अब है रिएक्शन विद बेसिस। देखिए रिएक्शन विद बेसिस में क्या बताया गया है कि जो बेस है उसमें क्या होता है। ठीक है, आपको मैं एक छोटा सा बता देता हूँ, एक एसिड की रिएक्शन मेटल से कैसे होती है। इसमें एक एक्टिविटी हुई है, अगर आप एसिड की रिएक्शन किसी मेटल से करवाते हैं तो पॉप साउंड की आवाज़ आती है। पॉप साउंड की आवाज़ क्यों आती है, क्योंकि वहाँ पे हाइड्रोजन गैस के बुलबुले बनने लग जाते हैं। ठीक है, अगर वहाँ पे आप एक जलती हुई माचिस सीरी लेके जाएंगे तो वो पॉप साउंड करके फटेगी, जिसकी वजह से पता लगेगा कि वहाँ पे हाइड्रोजन गैस है। अब जो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का मतलब क्या होता है, डिस्प्लेस का मतलब होता है कि किसी भी कोई आपके पास दो चीज़ें हैं, एक ए और एक बी, बी ए को अपनी जगह से हटा देता है और बी वहाँ जाके बैठ जाए, इसको हम क्या बोलते हैं, डिस्प्लेस। अब इसको ऐसे समझें, दो बच्चे हैं, एक बच्चा थोड़ा ज़्यादा पावरफुल है, एक कम पावरफुल है, तो कम पावरफुल बच्चे को ज़्यादा पावरफुल बच्चा अपनी सीट से हटा देगा, इसको हम बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट। अगर यही केमिकल प्रॉपर्टीज़ में आप कहीं देखने को मिलता है तो उसको हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोल देते हैं। अब देखिए यहाँ पे कुछ रिएक्शंस हैं, बीकर ABCDE। ठीक है, तो बीकर ए की जो रिएक्शन है CuSO4 प्लस जिंक। अब कॉपर सल्फेट और जिंक की रिएक्शन करवाते हैं तो जिंक सल्फेट बन जाएगा, क्योंकि जिंक क्या करेगा, ZnSO4 बना देगा, Cu को हटा देगा। Zn ज़्यादा पावरफुल है, ऐसे Fe प्लस Cu4 करवाएंगे तो Fe Cu को हटा देगा, Fe ज़्यादा पावरफुल है। अब ZnSO4 प्लस Cu करवाएंगे ना तो Cu कम पावरफुल है तो Zn को नहीं हटा पाएगा, तो ये रिएक्शन नहीं होगी। आपके सी में कोई भी कलर चेंज आपको देखने को नहीं मिलेगा। अब भाई FeSO4 प्लस कॉपर आप करवाएंगे तो यहाँ भी आपको कोई रिएक्शन देखने को नहीं मिलेगी। अब Zn प्लस FeSO4 करवाएंगे तो तो आपको यहाँ भी कोई रिएक्शन देखने को नहीं मिलेगी। ठीक है, CDE, इनमें आपको कोई भी चेंज देखने को नहीं मिला, क्योंकि CDE में क्या होते हैं, ये जो कॉपर जिंक, सी वाले केस में कॉपर जिंक से ज़्यादा पावरफुल नहीं है, डी वाले केस में कॉपर फेरम से ज़्यादा पावरफुल नहीं है, और ई वाले केस में फेरम
जिंक से ज़्यादा पावरफुल नहीं है, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा पावरफुल कौन है? जिंक। सेकंड नंबर पे कौन सा आता है? फेरम। और थर्ड नंबर पे कॉपर आता है, ठीक है। इस तरह से इनकी रिएक्शंस हो जाएंगी। सी डी ई में कुछ भी नहीं होगा, ए और बी के कलर चेंज हो जाएंगे। वापस से ए और बी की रिएक्शन होगी, सी यू प्लस जेड एन बराबर जेड एन एस ओ फोर प्लस सी यू। ऐसे ही सी यू एस ओ फोर प्लस एफ में होगा एफ ई एस ओ फोर प्लस सी यू। इस प्रकार से ये रिएक्शन आपकी देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। तो इनमें आपको यही बता रखा है, ये पूरा जो थ्योरी है, देखिए ये लिख रखा है जिंक सल्फेट कार्बोनेट। इस थ्योरी में केवल यही लिखा हुआ है कौन किसको रिप्लेस कर रहा है। ये रिप्लेस क्यों कर देते हैं? क्योंकि वो जो दूसरे मेटल्स हैं वो ज़्यादा पावरफुल हैं अदर मेटल से। अब यूज़ ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल, देखिए इनके यूज़ क्या है। यू शुड बी एबल टू गेस वाई मेटल्स आर यूज इन मेकिंग मशीनरी, ऑटोमोबाइल, एरोप्लेन्स, ट्रेन, सैटेलाइट्स, इंडस्ट्रीज। आपको पता है कि मेटल का यूज़ हम इनमें क्यों करते हैं, ठीक है, इन सब चीज़ों में। अब नॉन मेटल इज एसेंशियल फॉर आवर लाइफ विच ऑल लिविंग बींग्स इनहेल ड्यूरिंग ब्रीदिंग। अब नॉन मेटल हमारे लिए बहुत ज़रूरी है क्योंकि हमारी लाइफ के लिए ज़रूरी है। ऑक्सीजन एक नॉन मेटल है, गैस है, तो हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। नॉन मेटल यूज इन फर्टिलाइजर्स, फर्टिलाइजर में यूज होते हैं नॉन मेटल। क्या होता है? प्लांट्स वगैरह उगते हैं। नॉन मेटल को हम वाटर प्योरिफिकेशन में इस्तेमाल करते हैं, पोटेशियम परमेनेट वगैरह डाल करके। नॉन मेटल यूज इन द पर्पल कलर सॉल्यूशन विच इज़ अप्लाइड ऑन वाउंड्स एंड एज एन एंटीसेप्टिक। नॉन मेटल पर्पल कलर के सॉल्यूशन में यूज़ होता है जिसको हम घावों पे लगाने काम आते हैं। और नॉन मेटल का यूज़ क्रैक्स वगैरह जो हो जाते हैं दीवारों में भी, कहीं भी वहाँ पे भी हम इसका यूज़ करते हैं। ये आपका चैप्टर कंप्लीट। क्वेश्चन आंसर की तरफ बढ़ते हैं एक बार। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी बीटन इन थिन शीट्स? ऑक्सीजन, सल्फर, फॉस्फोरस, जिंक। तो इसका आंसर है जिंक। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? ऑल मेटल्स आर डक्टाइल, ऑल नॉन मेटल्स आर डक्टाइल, जनरली मेटल्स आर डक्टाइल, सम नॉन मेटल्स आर डक्टाइल। तो जनरली मेटल्स आर डक्टाइल, ठीक है। ऑल आगे देखते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स। Phosphorus is very reactive non-metal. Metals are good conductor of heat and electricity. Iron is uh, less reactive than copper. Sorry, iron is more reactive than copper. ठीक है। Metals react with acid to produce hydrogen gas. Metal की रिएक्शन जब एसिड से होती है हाइड्रोजन गैस निकलती है पॉप साउंड करके। पॉप साउंड कब होगा? जब आप उसके पास माचिस की तीली लेके जाएंगे तो आप पट पट करके कुछ आवाज़ आती है। ट्रू फॉल्स आप अपने आप करेंगे और 5 भी अपने आप करेंगे। गिव रीजन फॉर द फॉलोइंग। एल्यूमिनियम फॉइल्स आर यूज टू रैप द फूड आइटम्स। क्योंकि एल्यूमिनियम फूल का क्यों करते हैं? एल्यूमिनियम जल्दी से रिएक्ट नहीं करती है फूड आइटम के साथ, और वहाँ पे क्या करती है? ये हीट एनर्जी को बनाए रखती है, जिससे आपका खाना ख़राब नहीं होता और स्टेल नहीं होता। इमर्जन रॉड्स फॉर हीटिंग लिक्विड्स आर मेड ऑफ मेटेलिक सब्सटेंस। इमर्जन जो रॉड है आपकी जो आती है पानी गर्म करने की रॉड, वो मेटल की क्यों है? क्योंकि मेटल गुड कंडक्टर है। अगर वो प्लास्टिक की आप बनाएंगे तो वो जल जाएगी, पिघल जाएगी। कॉपर कैन नॉट डिस्प्लेट जिंक फ्रॉम इट्स सॉल्ट सॉल्यूशन। कॉपर की पावर जिंक से ज़्यादा है ही नहीं, इसलिए वो इसको डिस्प्लेस नहीं कर सकता। सोडियम एंड पोटेशियम आर स्टोर्ड इन कैरोसिन। क्योंकि अगर आप इनको वाटर में या एयर में रखेंगे तो ये आग पकड़ लेते हैं। कैन यू स्टोर लेमन पिकल इन एल्यूमिनियम यूटेंसिल? अगर आप जो है नींबू का अचार एल्यूमिनियम रखेंगे नहीं, क्योंकि नींबू के अचार में एसिड होगा और एसिड एल्यूमिनियम मेटल से रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस बनाएगा और आपका फूड खराब हो जाएगा। 8th वाला आप अपने आप करें। वॉट हैपन्स व्हेन डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड इज पार्ड ऑन अ कॉपर प्लेट? सल्फ्यूरिक एसिड को कॉपर प्लेट पर डालेंगे तो क्या होगा? तो कॉपर सल्फेट बन जाएगा, CuSO4 बन जाएगा, ठीक है। आयरन नेल्स आर प्लेस्ड इन कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। राइट वन वर्ड इक्वेशन, यानी Fe प्लस CuSO4 करना है तो क्या हो जाएगा इसमें? FeSO4 फेरिक सल्फेट बन जाएगा और Cu अलग निकल जाएगा। Saloni took a piece of burning charcoal and collected the gas evolved in a test tube. चारकोल यानी जलता हुआ चारकोल लिया, जो गैस आई उसने उसको एक बर्तन में इकट्ठा किया। हाउ विल शी फाइंड द नेचर ऑफ द गैस? उस गैस का नेचर वो कैसे पता लगेगी? राइट डाउन वर्ड इक्वेशन फॉर द ऑल रिएक्शन टेकिंग प्लेस इन दिस। अब देखिए उसने क्या किया है, आपने कोई कोयला वगैरह जलाया, जो धुआं है उसने उसको इकट्ठा कर लिया, ठीक है। धुआं एक्चुअल में क्या होगी? कार्बन डाइऑक्साइड गैस होगी। अब ये कह रही है हाउ विल शी फाइंड द नेचर ऑफ द गैस, उसको कैसे पता लगाना पड़ेगा? उसमें उसको क्या करना है? उसको कैल्शियम ऑक्साइड के घोल में उसको लेके जाना है। कैल्शियम ऑक्साइड के घोल में अगर आप लेके जाएंगे तो अब वो कैसा हो जाएगा? वाइट कलर का हो जाएगा, ठीक है। जब तो वहाँ पे क्या बन जाएगा? कैल्शियम कार्बोनेट बन जाएगा, जो कि एक तरह का बेसिक नेचर आपको दिखाएगा सॉल्यूशन में, ठीक है। इसकी रिएक्शन क्या होगी? CaO प्लस CO2, तो इसका बनेगा CaCO3 प्लस CaO प्लस CO2, और इसकी जो रिएक्शन होगी CA, इसको मैं आगे बताता हूँ रिएक्शन को, मेरे को लिख करके बताना पड़ेगा रिएक्शन को ना, क्योंकि ऐसे मुँह जवानी नहीं हो पाएगी। अगला जो है, वन डे रीटा वेंट टू ज्वेलरी शॉप विद सॉरी 10th के B वाला वापस देखिए, मुझे रिएक्शन याद आएगी। कैल्शियम प्लस ऑक्सीजन,
यानी कि Ca+CO2 उसमें हो जाएगा, तो CaCO3 बन जाएगा, कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है, इसको मैं अगर आप कमेंट बॉक्स में पूछते हैं तो मैं वहाँ पे इसकी रिएक्शन लिख के दे दूँगा। ठीक है। One day Rita went to jeweler shop with her mother. Her mother gave an old jewelry to goldsmith to polish. Next day when they brought